देखो भाई, एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आया तुम्हारे सामने। अ बोट क्रॉसेस अ रिवर फ्रॉम पार्ट ए टू पोर्ट बी, सॉरी, which are just on the opposite side। फिर से वही मामला, ये हमारा पोर्ट ए है, ये पोर्ट बी है, और हमारी जो बोट है वो इसी रास्ते से चल के गई है। मतलब ये डायरेक्शन है वेलोसिटी ऑफ बोथ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और मान लो कि ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पुढे का है, ओके, द स्पीड ऑफ वाटर इज वी डब्ल्यू। मतलब ऐसा है, स्पीड ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसे वी डब्ल्यू बोला जाएगा। एंड देखो, गौर से देखना, गौर से देखना, एंड दैट ऑफ बोट इज वी बी रिलेटिव टू स्टिल वाटर। मतलब ये जो वी बी वेलोसिटी है वो क्या है बेटा? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। स्टिल वाटर म्हणजे काय? रिवर। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या दिया हुआ है बेटा? वी बी। और सो एक और बात दी गई है, क्या दी है भाई? एक और बात, वीबी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ वी डब्ल्यू। ओके, मैं याद रखूंगा इस बात को। इसने कहा है कि टाइम टेकन बाय द बोट, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द बोट इफ इट हैज टू क्रॉस द रिवर डायरेक्टली ऑन द एपी टाइड। अच्छा ठीक है ना, ये आपको यहां से यहां जाना है, तो मैं बोलूंगा भैया ये टाइम टेकन का फॉर्मूला क्या रहेगा? बोलो भाई क्या रहता है? वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो भैया यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है मेरे भाई? कैपिटल डी। ओके, वेलोसिटी कितना है? वीबीजी। वेलोसिटी कितना है? वीबीजी। ओके, मान लिया। अगर मैं किसी तरह से वीबीजी की वैल्यू निकालूं, इसमें डालूं, तो काम हो जाएगा, मगर वीबीजी की वैल्यू आएगी क्या? कैसे निकालेंगे? हमको वीबीआर दिया है, वीआरजी दिया है। आप कहेंगे सर वीबीजी तो आपने बता दिया डायरेक्शन, वीआरजी बता दिया, वीबीआर क्या आएगा? अगर हमारी बोर्ड, देखो पानी ऐसा बह रहा है, हम चाहते हैं कि यहां से यहां डायरेक्ट जाए, तो सीधा जाएंगे तो हमारी बोर्ड पहुंच जाएगी क्या? नहीं, वो तो ऐसा चले जाएगी। तो हमको मतलब फ्लोट करना पड़ेगा थोड़ा सा टेढ़ा, वेलोसिटी ऑफ बोर्ड विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये ऐसा जाना पड़ेगा। एंड दिस इज एंगल थीटा, दिस इज एंगल थीटा। ओके, मान लिया। अगेन मैं कहूंगा देखो ये वीआरजी का इधर ले सकता हूं मैं, माइनस वीआरजी, मैं इसको ऐसा ले सकता हूं। अब आगे क्या? मैं ये कहूंगा देखो तुम्हारा टारगेट क्या है? बोले मेरा टारगेट है वीबीजी निकालना। अगर मुझे वीबीजी मिल जाए तो काम हो जाएगा मेरा। अच्छा, वीबीजी निकालेंगे कैसे? तो देखो आप जानते हो कि वीबीआर जो है वीबीजी और वीआरजी का रिजल्टेंट है, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि वीबीआर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वीबीजी का स्क्वायर प्लस वीआरजी का स्क्वायर। ओके, गॉट दैट। व्हाट फर्दर? वीबीजी निकालना है हमको। अरे हमारा मेन टारगेट क्या है बेटा? वीबीजी है। तो मैं कहूंगा यार मेरा तो मेन टारगेट वीबीजी है, तो एक काम करो, वीबीजी को एक जगह करो, बाकी सबको एक जगह जमा करो। बोले सर वो कैसे पॉसिबल है? पहले तो स्क्वायर ले लो, वीबीजी का स्क्वायर प्लस वीआरजी का स्क्वायर, इसको उठा के इधर रख दो, वीबीजी का स्क्वायर इक्वल टू वीबीआर का स्क्वायर माइनस वीआरजी का स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट ले लो, वीबीजी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्या आएगा बेटा? वीबीआर का स्क्वायर माइनस वीआरजी का स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे क्या? आगे ये करो कि उसकी वैल्यू डाल दो वीबीआर की। वीबीआर हो सर वीबी बोला हुआ है तो डाल दो, ठीक है, वीबी का स्क्वायर। सर वीआरजी को वीडब्ल्यू बोला हुआ है, अच्छा चलो डाल दो वीडब्ल्यू का स्क्वायर। अच्छा आंसर कैसा है? तो सर टी की वैल्यू निकाले हैं, डी अपॉन कुछ तो भी वी वाले नंबर आ रहे हैं। अच्छा तुम ऑप्शन को गौर से देखो, तुमको हर जगह वीबी 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 नजर आ रहा ना, तो तुम दो काम कर सकते, एक तो वीबी की वैल्यू डाल दो 2 टाइम्स ऑफ वीडब्ल्यू, है कि नहीं? मगर आंसर फिर तुम्हारा वीडब्ल्यू 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 में आएगा। हमको वीडब्ल्यू में चाहिए क्या आंसर? वीबी में चाहिए, तो क्या करो फिर वीडब्ल्यू की वैल्यू निकालो,
वी डब्ल्यू को क्या बोल सकते हैं बेटा? वी बी बाय 2। तो ठीक है, डाल देते हैं वी बी का स्क्वायर, वी बी बाय 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ, देखो वी बी स्क्वायर बाय 4, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 1 3, 3 वी बी स्क्वायर बाय 4, ये हो जाता है √3 वी बी अपॉन 2, ये हो जा रहा मेरा वी बी जी। अब क्या करो, ये वैल्यू उठा के डाल दो इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई, उठा के डाल देता हूं। ये वाला हो गया ना सेकंड वाला प्रॉब्लम आपका। Therefore, from 1 t equals to d upon vbg √3 vb upon 2, 2 चला गया ऊपर, twice d upon √3 times vb, and this is our answer। आएगा फर्स्ट ऑप्शन। आया समझ में? एक बेहतरीन क्वेश्चन। A river 200 meter wide is flowing at the rate of 3.0 meter per second। एक 200 मीटर, तो 20 मीटर का डाला मैं डायग्राम में, 200 मीटर चौड़ी रिवर है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि हमारे पास जो रिवर है उसका विड्थ 200 मीटर्स है, is flowing at the rate of 3.0 meter per second। Velocity of river with respect to ground is 3.0 meter per second। Okay, a boat is sailing at a velocity of 15 meter per second with respect to still water। अच्छा, मतलब ये है velocity of boat with respect to ground। तो velocity of boat with respect to ground ये है तुम्हारे पास 15 मीटर पर सेकेंड। velocity of river with respect to ground है आपके पास 3.0 मीटर पर सेकेंड। अब इससे होगा क्या बेटा? इससे ये होगा कि पानी का बहाव, देखो बोट ऐसा जा रहा है, वही शॉर्टेस्ट टाइम में आपको क्रॉस करना है अगर तो बोट ऐसी जा रही है, पानी का बहाव ऐसा है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच बोट इधर ड्रैग होगी। अरे वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है ये, और इधर ड्रैग हो जाएगी, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसकी वजह से यहां कहीं तो भी हमारी बोट आके टकराएगी किनारे पे। तो इसने कहा है कि पता लगाओ कि अगर हमारे विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर, बोट अगर ऐसा तैर रही थी, हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीच ऑन द अपोजिट बैंक। देखो यहां से आपने शुरू किए, तो वो कह रहा है हाउ फ्रॉम फार फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से अगर आप डायरेक्टली ऑपोजिट वाला पॉइंट देखते हैं तो वहां से कितनी दूर जाके आपकी बोट जमीन पे टकराएगी यानी किनारे पे लगेगी। मतलब मुझे सादी भाषा में अगर कहा जाए तो मुझे कैलकुलेट करना है आपका हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। मुझे क्या कैलकुलेट करना है बेटा? आपको हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट कैलकुलेट करना है एंड नथिंग एल्स। ओके ठीक है, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट निकालना है तो बोले कैसे निकालेंगे आप इसको? VRG तो दिया हुआ है मेरे पास। वो ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या था? D इक्वल्स टू VRG माइनस VSR था, वो BBR बोलना पड़ेगा, साइन थीटा इंटू टी।
ठीक है ना? ओके ओके ओके। अब यहां पर साइन थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? 0 है ना, क्योंकि हमारा जो बोट है, ध्यान देना बेटा, हमारी जो बोट है वो ऑलरेडी इस तरफ तैर रही है। उस डायग्राम में जब ये फॉर्मूला बना था तो हमारी बोट ऐसी आ रही थी, स्विमर हमारा ऐसा जा रहा था और ये उनके बीच में का एंगल था थीटा। मगर इस बार जो स्विमर है या बोट है वो ऑलरेडी ऐसा तैर रहा है ना, तो देखो ये एंगल क्या हो गया, छोटा हो गया। एज अ रिजल्ट ऑफ विच मैं बोलूंगा थीटा तो यहां पर 0 है। अगर थीटा यहां पर 0 है तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? साइन 0 0 होता है ना, तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या? वी आर जी मल्टीप्लाई बाय टी। और अगर वो नहीं भी करता तो मेरे को यहां से साफ नजर आ रहा है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एक ही है, वी आर जी। तो वी आर जी मल्टीप्लाई बाय टाइम करो, आ जाएगा तुम्हारा हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। मगर फिर बेहतर है ये जनरल फॉर्मूले से सॉल्व किए तो। आप बोलेंगे वी आर जी तो सर मुझे मालूम है, टेंशन नहीं, मेरे को वी आर जी मुझे मालूम है। अच्छा ठीक है, टाइम का कैसा करेंगे आप? अरे कोई बात नहीं, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अच्छा डिस्टेंस कितना है बेटा? ये 200 मीटर्स। और इस डायरेक्शन में हमारी बोर्ड गई थी, कितने स्पीड से गई थी? अरे ले आप, वीबीआर नहीं है हमारे पास, मतलब वीबीआर निकालना पड़ेगा। बोले कैसे निकालेंगे? देखो एक चीज समझ में आ रहा है, वी आर जी और वीबीआर का रिजल्टेंट क्या आया है? वीबीजी आया। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि भाई, इसको फिर बाद में लिखेंगे ऐसा, वीबीजी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वीबीआर का स्क्वायर प्लस वी आर जी का स्क्वायर। अब वीबीजी का स्क्वायर इज इक्वल टू वीबीआर का स्क्वायर माइनस वी आर जी का, सॉरी प्लस वी आर जी का स्क्वायर। अब वी आर जी के स्क्वायर को इधर ला लो, तो क्या बचा फिर? वीबीआर का स्क्वायर वीबीजी का स्क्वायर, तो वीबीआर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वीबीजी का स्क्वायर माइनस वी आर जी का स्क्वायर। ठीक है चलो मान लिया। अब वीबीजी का स्क्वायर क्या है? वीबीजी कितना बेटा? कहां कह रहे? हाँ 15। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। और ये कितना वी आर जी? 3, उसका स्क्वायर क्या आता है? 9। ऐसा तो नहीं कि 30 था नंबर और मैंने 3.0 लिख दिया, क्योंकि थोड़ा शक मुझे पहले भी हो रहा था कि 3 और ये 15 हुआ, तो तुमने थोड़ा शक हो गया था। देखो कमाल की बात, 3.0 मीटर पर सेकेंड। और ये हो सकता है कि 15 के जगह होगा 15 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो तो। A river 200 meter wide is flowing at the rate of 3.0 meter per second. A boat is sailing at a velocity of 15। अरे रे 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 रे, सेकेंड सेंटेंस पढ़ो। A boat is sailing at a velocity of 3 मीटर पर सेकेंड। पूरा पढ़ो, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। अब 15 मैंने क्या लिख डाला? ग्राउंड।
15। इतना तमाशे करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट वही आंसर आ रहा था। इसलिए बोलते हैं नींद अच्छी लेना। अरे 5 40 और 3 है ना, 40/3। ओके चलो ठीक है, ये आ गया मेरे पास टाइम। देखो डी इज इक्वल टू बेटा कितना हुआ, 3 × 40/3। 3 गया, बचा क्या, 40 मीटर। दैट्स आंसर। बात खत्म।